हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इंग्लिश पेडागॉजी का एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एक में मिक्सअप करके पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होता है जैसे फोनीम हो गया, मॉर्फीम हो गया, सिमेंटिक्स हो गया, सिंटैक्स हो गया। इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब से एक एक क्वेश्चन आता है। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उससे आपको एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में देखने को। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोनीम की। व्हाट इज फोनीम, और फोनीम से पहले जानते हैं फोनोलॉजी क्या होता है। फोनीम से भी पहले जानते हैं कि फोनोलॉजी क्या होता है। तो फोनोलॉजी जो होती है कंसर्न विद स्टडी ऑफ साउंड। फोनोलॉजी concerned with study of sounds, patterns and their मीनिंग। फोनोलॉजी क्या होता है? फोनोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ साउंड होता है, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग्स, ये होता है फोनोलॉजी। अब हम बात करते हैं फोनीम की कि फोनीम क्या होता है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है कि फोनीम क्या होता है। फोनीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या? फोनीम। अब एस एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि एस एच। अब एस एच से श की साउंड बनती है, और जैसे पी एच से फा, टी एच से था, है ना, ये होता है। और सी एच से जैसे च की साउंड बनती है। तो ऐसे ये साउंड्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर बनते हैं। एस एच से, पी एच से, टी एच से, सी एच से, इनसे एक अलग साउंड निकलता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है? फोनीम होता है। कई बार एज अ डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है, तो वो क्या होता है? फोनीम होता है। अब हम बात करते हैं कि टोटल साउंड्स कितने होते हैं या टोटल फोनीम्स कितने होते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल फोनीम्स कितने होते हैं, तो हम देखते हैं कि 44 फोनीम्स होते हैं टोटल। और जिससे टोटल जो फोनीम्स होते हैं 44 होते हैं, और इसमें 20 जो है और 24 ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 5 वॉवेल से 5 वॉवेल से 20 साउंड निकलते हैं, 20 वॉवेल साउंड्स निकलते हैं। और 21 कॉन्सोनेंट से 21 कॉन्सोनेंट से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स निकलते हैं। कॉन्सोनेंट, हाँ, 21 कॉन्सोनेंट से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स निकलते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि टोटल फोनीम्स कितने होते हैं, और उसमें कैटेगरी जो डिवाइड होते हैं कि जो 5 वॉवेल से 20 साउंड निकलते हैं, और 20 कॉन्सोनेंट से 24 कॉन्सोनेंट साउंड निकलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं अलग से बता देती हूँ। जो टोटल फोनीम्स मैंने बताए, टोटल फोनीम्स कितने होते हैं? 44 होते हैं। और हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें
5 वॉवेल होते हैं, हमें अच्छे से पता है। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये भी हमें पता है। हाँ, अब इन 5 वॉवेल से 20 वॉवेल साउंड निकलते हैं, 20 वॉवेल साउंड्स, और 21 कॉन्सोनेंट से 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, निकलते हैं। हाँ, और ये दोनों मिलाकर 24 टोटल फोनीम्स होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। ठीक है, 44 फोनीम्स, 26 लेटर्स होते हैं हमारे, इसमें 5 वोवेल से 20 वोवेल साउंड्स और 21 कॉन्सोनेंट से 24 कॉन्सोनेंट साउंड निकलते हैं, और ये दोनों मिला के 44 फोनीम्स हमारे होते हैं। हमने फोनीम के बारे में जाना, अब बात करते हैं हम मॉर्फीम की। और मॉर्फीम से पहले हम जानते हैं अबाउट द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम जानते हैं मॉर्फीम के बारे में। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट meaningful unit of a language। मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज को हम मॉर्फीम कहते हैं। इसका मतलब जो मॉर्फीम होता है वो स्मॉलेस्ट मीनिंग होती है, यानी कि, और मॉर्फीम के कोई भी पार्ट्स नहीं होते, इट हैज नो पार्ट्स। अब हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक वर्ड लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट्स, हमने एक वर्ड लिखा पार्ट। अब ये जो है ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। अब इसको भी अगर हम तोड़ दें PA में और RT में, तो इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल मीनिंग होती है, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाती है। तो स्मॉलेस्ट मीनिंग क्या होती है? मॉर्फीम होती है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट मॉर्फीम, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फोनीम, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं कि जैसे मॉर्फीम में क्या आता है। जैसे कि एक वर्ड हमने लिया इन या इनका अपना मतलब हो सकता है, जैसे कि हमने मान लिया UN। अब इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, बट अगर ये किसी वर्ड के साथ लग जाता है तो वो उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। अब जैसे वर्ड है अवेलेबल, ठीक है, इसका अपना एक मीनिंग है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो अनअवेलेबल बना। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो अन है इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, बट ये अवेलेबल के साथ जुड़ा तो ये अनअवेलेबल हुआ। इसने क्या किया? वर्ड का मीनिंग एकदम चेंज कर लिया। तो ये एक मॉर्फीम है और ये एक वर्ड है। ठीक है, सिंपल वर्ड और मॉर्फीम में डिफरेंस क्या होता है? वर्ड और मॉर्फीम में यही डिफरेंस होता है कि जो वर्ड होता है, जो वर्ड होते हैं उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है। उनकी क्या होती है? अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है। हाँ, बट जो मॉर्फीम होते हैं उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि मीनिंग हो,
या फिर मीनिंग नहीं भी हो सकती है, बट मॉर्फीम इसे हम कहेंगे क्योंकि ये एक वर्ड के साथ लगकर उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। मॉर्फीम का अपना मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मॉर्फीम किसी वर्ड के साथ लगकर उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। तो मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। और मॉर्फीम और वर्ड में डिफरेंस ये होता है कि ये किसी वर्ड के साथ लगकर उसकी मीनिंग को एकदम से चेंज कर देता है। ये मॉर्फीम के बारे में हमने जाना, फोनीम के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स होता है एक कह सकते हैं मीनिंग की स्टडी को, या स्टडी ऑफ मीनिंग सिमेंटिक्स होता है। स्टडी ऑफ मीनिंग क्या होता है? सिमेंटिक्स होता है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड। स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड क्या होता है? सिमेंटिक्स होता है। अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि हमने एक सेंटेंस लिखा, द टेबल लिसन टू द रेडियो। ठीक, अब हमने ये देखा कि जैसे ये सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर एकदम सही है। सेंटेंस गलत तो नहीं लिखा है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिंटैक्स एकदम सही है। बट क्या सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही है, अर्थपूर्ण है? सेंटेंस अर्थपूर्ण नहीं है। सेंटेंस क्या है? सिमेंटिकली रॉन्ग है। सिमेंटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है। द टेबल लिसन टू द रेडियो, टेबल कभी रेडियो सुनता है। तो सेंटेंस जो है उसका सिंटैक्स सही है, स्ट्रक्चर सही है, बट सिमेंटिकली ये रॉन्ग है, सिमेंटिकली गलत है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ये रॉन्ग होगा। इसे ही हम सिमेंटिक्स कहते हैं। इसी की स्टडी को हम सेंटेंस को देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो सिंटैक्स उसका सही है, स्ट्रक्चर सही है, बट फिर भी वो सेंटेंस अपने आप में रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जो वाक्य है हमारा वो क्या है? अर्थपूर्ण नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। सेंटेंस जो है वो सिमेंटिकली रॉन्ग है। ये होता है सिमेंटिक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं सिंटैक्स के बारे में, अबाउट द सिंटैक्स। सिंटैक्स को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य विन्यास। और सिंटैक्स का मतलब होता है, सिंटैक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड phrases in a sentence. Syntax क्या होता है? The arrangement of words and phrases in a sentence. यानी कि जो words होते हैं और phrases होते हैं उनका एक proper arrangement syntax कहलाता है। यानी कि हम समझ सकते हैं सेंटेंस में जैसे कि subject, verb, then object। ठीक है, अब ये एक सिंटैक्स, इसका एक सिंटैक्स बन के आ रहा है। ठीक है, एक अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये सिंटैक्स होता है एक सेंटेंस का। सिंटैक्स सिस्टम ऑफ रूल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। सिस्टम ऑफ रूल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। तो ये छोटे से पॉइंट्स थे, 2-3 अपने आप में छोटे थे, बट एक आध नंबर आप गवा सकते हैं अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है।
अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट एंड मीनिंगफुल unit of a sound, smallest unit meaningful unit of a sound क्या होता है? फर्स्ट मॉर्फीम, सेकंड फोनीम, थर्ड हो गया लेक्सिकल वर्ड, फोर्थ हो गया डिप्थोंग। जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ साउंड क्या होता है मैंने अभी बताया है, ये फोनीम होता है। ठीक है, मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट मीनिंग होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंग होती है ऑफ अ लैंग्वेज। लेक्सिकल वर्ड और डिप्थोंग ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेक्सिकल वर्ड, साइट वर्ड्स, ऐसे ऐसे करके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड। एक मिनट, कुछ मैंने रॉन्ग करवा दिया शायद। चलो ठीक है, उसको हम देख लेंगे बाद में। क्वेश्चन है, ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग। ठीक है, तो एक वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक वर्ड को अपना अर्थ कहाँ से मिलता है? इसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट है फ्रॉम डिक्शनरी, सेकेंड है स्पेलिंग, थर्ड है इट्स ऑर्गेनाइजिंग, और फोर्थ है इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक वर्ड को अपना अर्थ कहाँ से मिलता है? डिक्शनरी से, स्पेलिंग से, ऑर्गेनाइज से, या इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो हमें ध्यान में रखना है कि इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, उसके संदर्भ में, उसे कॉन्टेक्स्ट में हमें उसकी मीनिंग मिलती है। हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर लेते हैं बट वो कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं होता है। ठीक है, अब हम कॉन्टेक्स्ट में सही कैसे नहीं होता है इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे कि वो कैसे नहीं होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सेंटेंस he eats a car is। अब हमें इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में हमें ध्यान रखना है। सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली रॉन्ग, सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली करेक्ट। उसके बाद ऑप्शन बी है syntactically semantically as well as syntactically incorrect। उसके बाद है करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, करेक्ट syntactically but semantically incorrect,
या फिर लास्ट ऑप्शन है दैट करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं और वर्ड है ही ईट्स अ कार, सेंटेंस है, हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। मैं समझा देती हूँ। सिमेंटिकली यानी कि सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, और सिंटैक्टिकली यानी कि सिंटैक्स उसका सही है कि नहीं है। सिमेंटिक्स मतलब उसका अर्थ निकल के आ रहा है, संदर्भ के अकॉर्डिंग सही है। सिंटैक्स स्ट्रक्चर तो जो हमारा वर्ड है, ही सेंटेंस है ही ईट्स अ कार। अभी जो सेंटेंस है ये अरेंजमेंट है इसका एकदम सही है, ठीक है। ही सब्जेक्ट आ गया, ईट्स वर्ब आ गया, अ कार ऑब्जेक्ट आ गया। इसका सिंटैक्स तो एकदम सही है, ठीक है। इसका सिंटैक्स एकदम करेक्ट है, बट ये सिमेंटिकली रॉन्ग है। सिमेंटिकली रॉन्ग है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा है। ही ईट्स अ कार, इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है बट सिमेंटिकली रॉन्ग है। सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है बट सिमेंटिकली रॉन्ग है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा, फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और मैंने कुछ क्वेश्चन को बताया कि क्वेश्चन आता कैसे है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है। और यहाँ पे इस क्लास को खत्म करते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।